जय बजरंगबली। जय नीम करोली बाबा। आप सभी का हमारे इस पावन चैनल पर स्वागत है, जहां हम नीम करोली बाबा के दिव्य चमत्कारों और उनकी कृपा की अनुभूतियां आपके सामने लाते हैं। बाबा नीम करोली के जीवन में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जहां उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से लोगों को अकाल मृत्यु के भय से बचाया है। बाबा के चमत्कारों की ये कहानियां न केवल हमें आस्था से भर देती हैं, बल्कि ये प्रमाण हैं कि जब हम श्रद्धा के साथ उनका नाम लेते हैं, तब बाबा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सच्चे प्रसंग सुनाएंगे जिनमें नीम करोली बाबा ने लोगों को मौत के मुंह से खींचा और उनकी रक्षा की। ये कहानियां आपके दिल को छू जाएंगी और बाबा की अनंत कृपा का एहसास कराएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा की कृपा और उनके चमत्कारों से जुड़ी ये पवित्र यात्रा। श्री राम रतन वर्मा, एडवोकेट, मैनपुरी के घर महाराज सन 1938 से आया जाया करते थे। उनकी बेटी शांति विवाह योग्य हो चली थी। लड़की के जन्मपत्री में सप्तम स्थान में मंगल था और ज्योतिषियों का कहना था कि यदि उसे मंगली लड़का प्राप्त न हुआ तो उसका वैवाहिक जीवन अधिक से अधिक 4 वर्ष का होगा। वर्मा जी को मंगली लड़का प्राप्त होना ही नहीं था, इस कारण ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा था। एक दिन बाबा इनके घर पधारे। शांति जी उनके लिए रोटी बना रही थी। महाराज वर्मा जी से बोले कि लड़की का विवाह कर दे। वर्मा जी ने बताया कि उन्हें अपने प्रयास में कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है। बाबा ने लड़की को रसोई घर से बुलवाया और उसका हाथ देखने लगे। शांति जी खुश होकर यह सोचने लगी कि बाबा उनके जीवन के संबंध में कुछ बताएंगे, पर उन्होंने उनकी हथेली में थूक दिया। घर में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे और शांति जी भी हंसते हुए वहां से चली गई और अपने काम में व्यस्त हो गई। बाबा ने इस प्रकार विवाह में बाधक ग्रहों को प्रभावहीन कर दिया। यह बात उस समय किसी को समझ नहीं आई। इसके बाद बाबा ने स्वयं जयपुर में एक लड़का बताया और उससे विवाह करने को कहा। वर्मा जी ने निवेदन किया कि वहां यह कार्य संभव नहीं है, क्योंकि पड़ोस में बिरादरी की एक लड़की के लिए वहां बातें चल रही हैं। बाबा तुरंत बोले कि उसका काम नहीं बनेगा, तू उन लोगों से बातें कर। बाबा की बात सच निकली और वर्मा जी को लड़के वालों के घर अपनी बात चलने का अवसर मिला। बाबा की कृपा से वह इस कार्य में सफल हो गए। यह लड़का मंगली नहीं था, पर घर वाले बिना जन्मपत्री मिले विवाह करना चाहते थे। वर्मा जी अपनी संतुष्टि हेतु लड़के की जन्मपत्री मांग लाए। ज्योतिषियों से परामर्श लेने पर उन्होंने 4 वर्षों के भीतर ही लड़के के डूबने की संभावना बताई। बाबा का आदेश था, इसलिए वर्मा जी ने विवाह पक्का कर दिया, पर मन में उनके चिंता घर कर गई। अपनी बेटी के भविष्य की कल्पना कर वर्मा जी दुखी रहने लगे, जिससे उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया। अचानक एक दिन बाबा ने घर में आकर दर्शन दिए। मजबूरन घर के सब लोगों की उपस्थिति में वर्मा जी को अपनी चिंता बाबा के आगे व्यक्त करनी पड़ी और इस प्रकार उनकी बेटी के सामने भी यह बात आ गई। बाबा बोले कि विधि का विधान ऐसा ही है, तू विवाह कर दे। जब से शांति विवाह करके अपने ससुराल गई, तब से उनके मन में अपने पिता की चिंता वाली बात बस गई। वह इस कारण मन ही मन परेशान रहने लगी। उन्होंने जितना हो सकता था अपने पति को मनाया कि वे नदी और तालाब में कभी स्नान न करें, पर उन्हें भरोसा नहीं होता था। विवाह के 1.5 साल बीत चुके थे। मई का महीना था। शांति जी के पति, जो उस समय लखनऊ में पढ़ रहे थे, अपनी परीक्षा दे चुके थे। शांति जी बताती है कि बाबा उन्हें लखनऊ से अपने साथ ही लेकर आए। घर आने पर वह जमुना स्नान को गए और साथ में शांति जी के पति और उनके बुआ के लड़के को भी ले गए। जमुना नदी में नहाने का शांति जी के पति में साहस ने था, पर बाबा के कहने पर उन्हें नदी में उतरना ही पड़ा। वे किनारे में ही थोड़े जल से स्नान करने की सोच रहे थे, पर बाबा ने उन्हें अपने आगे खड़ा कर दिया और जानबूझकर पीठ में धक्का दिया और उन्हें नदी की धारा में बहा दिया। वे तैरना जानते नहीं थे,
पूरे पानी में डूब गए और बहुत दूर बह गए। बाबा ने उनका पीछा किया और उन्हें बाहर निकाल लाए। इस प्रकार बाबा ने शांति जी के पति का प्रारब्ध भोग पूरा कर दिया और समय पूर्व मृत्यु योग का निवारण कर दिया। शांति जी कहती है कि मैनपुरी वापस आने पर बाबा बापूजी से बोले कि ले अपने कुंवर साहब को, अब 4 साल बाद भी कुछ नहीं होना है। उसके बाद शांति देवी के पति अपनी नौकरी सहायक अभियंता के पद से अवकाश प्राप्त कर उसके बाद सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे ही एक बार बाबा ने शिव सिंह की पत्नी को अकाल मृत्यु से बचा लिया। रामगढ़ नैनीताल के ठाकुर शिव सिंह की पत्नी को उस क्षेत्र के एक सिद्ध संत के दर्शन करने का सौभाग्य हुआ जो हाथ देखकर भविष्य में होने वाली सच्ची बात बता देते थे। उन्होंने उनकी पत्नी का हाथ देखा पर चुप्पी साध ली। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने दुख के साथ बताया कि 6 महीने में किसी बड़े अस्पताल में उनकी मृत्यु हो जाएगी। महिला कम उम्र की थी और स्वस्थ थी। इस भविष्यवाणी से उसके मन में डर बैठ गया। ठाकुर शिव सिंह महाराज के बड़े भक्त थे। वह बहुत चिंतित हो गए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा से अपनी पत्नी को लेकर कैंची आश्रम आए। उन दोनों को देखते ही बाबा बोल उठे कि संत महात्मा ने क्या कहा। उन दोनों के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना बाबा फिर कहने लगे कि क्या 6 महीने में मर जाएगी। इस बात को भी उपस्थित लोगों के आगे दोहराते रहे और जोर देते हुए बोले कि 75 वर्ष के पहले नहीं मरेगी। यह दुखद घटना उस महिला के जीवन में घटित नहीं हो पाई। बाबा ने अपनी शक्ति से अकाल मृत्यु योग का निवारण कर दिया और महिला को अकाल मृत्यु से बचा लिया। नीम करोली बाबा की इन चमत्कारी कहानियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबा नीम करोली सच्चे श्रद्धालुओं की सदा रक्षा करते हैं। उनकी कृपा से न केवल अकाल मृत्यु का संकट टलता है, बल्कि जीवन में शांति और विश्वास भी बढ़ता है। बाबा का संदेश यही है कि सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से उनका नाम लो और फिर वे आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और बाबा की कृपा का अनुभव हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी भावनाएं और अनुभव हमें कमेंट में बताना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय हो बाबा नीम करोली की। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद।